नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो चीन से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया है। कोरोना से बचने का एक ही मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए संक्रमण की चेन को तोड़ना। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है एक दूसरे से दूर रहना, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके, इसे रोका जा सके। तो देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्त के साथ कई छूट भी मिली है। बिहार में एहतियातन गाइडलाइंस के साथ आर्थिक क्षेत्र में कई रियायत दी गई, तो साथ ही सरकारी दफ्तरों में कामकाज होने लगे हैं। ऐसे में यहां सोशल डिस्टेंसिंग के मंत्र का कितना पालन हो रहा है, चलिए इसका रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। कोरोना से बचने का एक ही मंत्र, सोशल डिस्टेंसिंग ही जीत का यंत्र। नॉर्म्स पर कितना सफल सरकारी तंत्र। जी मीडिया की गाइडलाइंस रियलिटी चेक। कोरोना के इस दौर में संक्रमण फैलने का खतरा सिर्फ मानव शरीर से ही नहीं, बल्कि कई और सोर्स हैं जिससे संक्रमण फैल सकता है। रुपए उन्हीं में से एक सोर्स है। कोरोना के दौरान बैंकों में कैसी सतर्कता बरती जा रही है, संक्रमण ना फैले इसका कैसे ख्याल रखा जा रहा है, आखिर कैसे पटना के बैंकों में कोविड-19 को लेकर नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने राजधानी के एसबीआई मेन ब्रांच से। कोरोना संक्रमण के बीच बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जरूरी भी हैं, जिन्हें करना भी है, लेकिन साथ ही साथ ये एहतियात रखना है कि संक्रमण का दायरा न फैले। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग एसबीआई पटना मेन ब्रांच में हैं और यहाँ पर भी ये ख्याल रखा जा रहा है कि संक्रमण का दायरा जो है वो ना फैल सके। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर हैं उनको यहाँ पर विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। और खास तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है कि इस गोलाई के अंदर ही आपको खड़ा रहना है। जो भी कस्टमर आएंगे वो इस बात का ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये रहती है कि भीड़ ज्यादा ना हो। हालांकि जो हालात हैं उसके मुताबिक यहाँ पर उस तरह के भीड़ नहीं दिख रहे हैं, पहले जैसे भीड़ नहीं दिख रहे हैं। जो भी लोग क्यू में नहीं खड़े हैं वो बैठ सकते हैं, वो अपने बारी का इंतजार कर सकते हैं। और हमारे साथ पटना मेन ब्रांच के एजीएम दिनेश कुमार सिंह हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो किस तरह का फॉलो कर रहे हैं। सर, आप लोग किस तरह के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं यहाँ? तो ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, अगर ग्राहकों से लेकर सभी स्टाफ सदस्यों का पूरा एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा है, जो मापदंड है सोशल डिस्टेंसिंग का। और इसमें हमारे माननीय ग्राहक लोग का भी बहुत सहयोग है। सारे लोग इस चीज को अब समझ रहे हैं और इनहेल कर लिए हैं कि अब ऐसे ही जिंदगी चलनी है। तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हम लोग अपने को बचाएं और दूसरे को बचाएं, अपने सुरक्षित रहें और दूसरे सुरक्षित रहें। एक चीज और है सर कि जो आपके स्टाफ है उनका ख्याल ज्यादा आपको रखना पड़ता होगा, खासतौर से कैश डिपार्टमेंट में जो है, क्योंकि नोट से संक्रमण का दायरा जो है उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जी, बहुत अच्छा। हम लोग भी इस बात को बहुत पहले से, मतलब जब से यह कोविड का अटैक प्रारंभ हुआ है उसी समय से हम लोग सारे काउंटर पर सैनिटाइजर रखा हुआ है। नोट लोग बिना सैनिटाइज किए हुए छूते नहीं है। वो जो भी काउंटर है वो कैश तभी छुएंगे जब तक वो सैनिटाइज नहीं होगा, वो कैश को नहीं गिनेंगे। उसके बाद जब नोट को फिर करते हैं तो फिर बाहर भी करते हैं तो उसको सैनिटाइज करके करते हैं। आप अंदर आए होंगे तो देखे होंगे कि आपका थर्मल स्कैनिंग हुआ होगा, आपके हाथ को सैनिटाइज किया गया होगा। तो ग्राहक के साथ साथ हम सबसे सर्वप्रथम हम लोग का कर्तव्य होता है कि स्टाफ को सुरक्षित रखें। और स्टाफ को सुरक्षित रहने के लिए जितने भी तरह का प्रक्रिया है हम लोग का सारा हम लोग कर रहे हैं। और अभी तक परमात्मा की कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं।
एक चीज और जानना चाहेंगे सर, अभी तो मान लीजिए भीड़ भी कम आ रही होगी, जी जी। लेकिन आने वाले समय में भीड़ भी बढ़ेगी, तो क्या आप लोगों ने उसके स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है या आप लोग तैयार हो चुके हैं कि आगे अगर भीड़ बढ़ेगी तो हम लोगों को किस तरह से काम करना है? नहीं, हम लोग तैयार हो चुके हैं। पिछले 40-45 दिनों से हम लोग जिस समस्या का से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस समस्या से लड़ते लड़ते हम लोग अब अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिए हैं कि चाहे कितनी भी भीड़ होगी। आप देख सकते हैं कि सामने सारा जो स्क्वायर बना हुआ है, आप अंदर घुसेंगे वहीं से स्क्वायर मिलेगा आपको। तो हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है कि भीड़ कितनी भी होगी, हम अपने ग्राहकों को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने स्टाफ को भी सुरक्षित। एक जानकारी और मिली है कि शायद ऑफिस आवर खत्म होने के बाद भी आप लोग पूरे ऑफिस को सैनिटाइज करते हैं। हाँ, मतलब सप्ताह में 2 दिन हम लोग पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज करवाते हैं और ऑफिस आवर जब खत्म हो जाती है तो पूरा बिल्डिंग सैनिटाइज होता है। और सप्ताह में 2 दिन चूंकि इसका जो इसमें केमिकल आता है सैनिटाइजेशन में, उसका प्रभाव ये लोग बोलते हैं कि 5 दिन का है, लेकिन हम लोग इसको वीक में 2 बार करवाते हैं। 2 दिन 3 दिन मान के ही चलते हैं कि सारे लोग सुरक्षित रहें। राजधानी पटना के बाद हम आपको ले चलते हैं सासाराम। सासाराम के सिंडिकेट बैंक में कैसे काम हो रहा है, ये जान लीजिए। लॉकडाउन है, ऐसे में दूर दराज के ग्राहक बैंक तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ पूरी एहतियात बरती जा रही है। बैंक के मुख्य गेट पर खड़े गार्ड्स की ड्यूटी बढ़ गई। वो बैंक की सुरक्षा के साथ साथ ये तय करते हैं कि जो भी व्यक्ति बैंक में प्रवेश कर रहा है वो हैंड वॉश करे और सैनिटाइजर का उपयोग करे। बैंक की ओर से गेट पर ही हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। ग्राहक भी खुद जागरूक हैं और गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। बैंक के द्वारा सबसे पहला चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। हम लोग को 2-2, 3-3 फीट की दूरी पे हर कस्टमर को खड़ा किया गया है। हर एक कस्टमर को आने से पहले उसको हैंड वॉश किया जा रहा है। अंदर घुसते ही गार्ड द्वारा हम लोग को सैनिटाइज दिया जा रहा है, जिससे हम लोग हाथ को अपना सैनिटाइज करते रहे हैं। उसके बाद काउंटर पर जा रहे हैं, वहाँ भी काम करने के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। बैंक में किसी भी तरह का सैनिटाइज बिना किए हुए कोई भी काम किसी कस्टमर का नहीं हो रहा है। वहीं बैंक के कर्मचारी और अधिकारी भी तमाम मानकों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक कर्मचारी शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। बैंक कर्मियों को हिदायत दी गई है कि वे फेस मास्क का उपयोग करें। बैंक कर्मी बताते हैं कि जो भी कस्टमर बैंक परिसर में आ रहे हैं उनसे तय दूरी बनाकर बातचीत की जाती है और बिना फेस मास्क लगाए ग्राहक को परिसर में प्रवेश वर्जित है। जो ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं उन्हें बैंक में प्रवेश दिया जाता है। बैंक के द्वारा जो है हैंड वॉश प्रोवाइड कराया गया है और सैनिटाइजर भी प्रोवाइड किया गया है। हम लोग जब भी ब्रांच आते हैं काम करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग हैंड वॉश करके ही ब्रांच के अंदर एंट्री देते हैं और कस्टमर से भी ऐसा कराया जाता है। कर्मियों के लिए तो सभी लोग मास्क लगा के आ रहे हैं, सभी को सैनिटाइजर दिया हुआ है, सब लोग सैनिटाइज करके रहते हैं और हर 10 मिनट 5 मिनट में उनको ये हैंड वॉश से हाथ धोने की व्यवस्था है। ठीक इसी तरह से कस्टमर के लिए भी हम लोगों ने यही व्यवस्था करके रखा हुआ है। हम लोगों ने ये एक रेड निशान करके रखा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए रखा गया है और सब लोगों को दूरी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बैंक कर्मी के नाते बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग ये घर से आते हैं बैंक में एंट्री करने से पहले हैंड वॉश धारण करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, इसके बाद अपना बैंक में एंट्री करते हैं। फिर यहाँ पर कस्टमर को भी हैंड वॉश करवाया जाता है, सैनिटाइज भी करवाया जाता है। हर 2-3 घंटे पर सैनिटाइज किया जाता है। कोविड-19 को लेकर एहतियाती गाइडलाइंस का आरा के रेड क्रॉस ऑफिस में पालन किया जा रहा है। यहाँ कर्मचारी और अधिकारी सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने काम करते दिखे। कार्यालय के बाथरूम में हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखा गया है। थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई ताकि किसी भी बाहरी आगंतुक की जांच की जा सके। साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है ताकि कहीं भी संक्रमण का खतरा नहीं रहे। सभी कर्मचारी जो लैब में काम करते हैं वो पीपीई किट पहनकर अपना काम कर रहे हैं। हर दिन कार्यालय से लेकर लैब को सैनिटाइज किया जाता है। रेड क्रॉस में सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से पालन किया जाए? हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, जैसा कि आप देख रहे हैं 3-3, 4-4 मीटर की दूरी पर हम लोगों ने गोल घेरा बना रखा है। हमारे वॉलंटियर बिल्कुल एक्टिव है और बिल्कुल पूरी ही प्रक्रिया के द्वारा, अगर आपने देखा होगा पूरा प्रोग्राम, तो हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है।
आगे भी करेंगे और हर संभव हम सारे वॉलेंटियर्स तैयार रहेंगे जिला प्रशासन को हर संभव मदद करने। अवेयरनेस के लिए पहले तो बैनर पोस्टर, पहले हम उन लोगों को हाथ साबुन से धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग हमारे यहाँ गेट से ही शुरू हो जाता है। थर्मोमीटर से उनकी चेकअप की जाती है, बॉडी का टेम्परेचर लेने के बाद स्क्रीनिंग करके तभी हम लोग ब्लड डोनेट करवाते हैं। सर क्या परिचय हुआ मैम? जी, मैं विभा कुमारी, यहाँ सचिव हूँ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भोजपुर जिला इकाई। लोग अभी आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पूरा पालन किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति आते हैं उनको 1 मीटर की दूरी से हम लोग बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग ग्लव्स का सारा हम लोग यूज करते हैं। और लोगों को क्या मतलब बताया जा रहा है, क्या दिखलाया जा रहा है, कुछ जानकारी दिया जा रहा है? लोगों को ये पैम्फलेट दिया जाता है और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका पूरा पालन किया जाए और लोगों को बताया जाए किस तरह से हम लोग एक दूसरे को बचा सकते हैं। और इस अभी लोग रक्तदान करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं लोग, कम आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अब हम आपको भोजपुर जिले के ही एक और सरकारी कार्यालय का नजारा दिखा दें, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के मंत्र को ताक पर रख दिया गया है। ऑफिस में लोग भीड़ जमा है और सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। यह नजारा कोइलवर प्रखंड के प्रखंड कार्यालय का, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। वहीं एक अधिकारी मुंह में पान चबाते हुए अपनी सफाई भी दे रहे हैं। का जिनका पैसा नहीं गया है उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, ये सब एंट्री का काम करवा रहे हैं। ठीक है, नहीं सर, ये तो करना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि अन्य लोग यहाँ पर अन्य लोग कहाँ हैं? वो सर सारा काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सर, हमारे कैमरा में कैद हुआ है। ठीक है, कैद हुआ है तो हमारे सामने देख रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं वही लोग हैं। अब सवाल है कि जब सरकार ने तंबाकू और पान की दुकान नहीं खोलने का आदेश जारी किया है तो ये साहब पान कहां से लाए और पान खाकर सार्वजनिक जगह पर थूक भी रहे होंगे। यही नहीं, इन्होंने मास्क भी नहीं लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि ये गाइडलाइंस का उल्लंघन है। भोजपुर जिले से निकलकर अब बढ़ते हैं सीतामढ़ी की ओर। सीतामढ़ी जिले के सरकारी कर्मी कोरोना संक्रमण के भय से पूरी तरह लापरवाह हैं। इन्हें न अपनी चिंता है, न ही दूसरों की। जब जी मीडिया की टीम ने जिला परिवहन कार्यालय का जायजा लिया तो यहाँ लापरवाही देखने को मिली। कई कर्मी बिना मास्क लगाए ही आपस में गुफ्तगू करते नजर आए। जब हमने इनसे मास्क के बारे में पूछा तो अचानक मास्क ढूंढा जाने लगा और बहाना बनाया जाने लगा। जिले के NIC कार्यालय में भी यही हाल है। ये कार्यालय जिलाधिकारी चैम्बर के ठीक बगल में है। यहाँ के कर्मी भी बिना मास्क लगाए एक दूसरे से गपशप में मशगूल थे। पूछे जाने पर सभी के पास कोई न कोई बहाना मिला। आदेश के बाद भी जिलाधिकारी के नाक के नीचे इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। तो क्या इस तरह की लापरवाही से कोरोना संक्रमण को मात दी जा सकती है? सीतामढ़ी के बाद हमारी टीम ने सुपौल का रुख किया। यहाँ समाहरणालय में पहुंचने वाले कर्मचारी हों या बाल कल्याण विभाग के कर्मचारी, सबको मास्क से परहेज ही है। यहाँ के सरकारी कार्यालयों में हैंड वॉश और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं। देख रहे हैं मास्क नहीं लगाए हैं आपने और ना सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। क्या कलेक्ट्रेट में आए हैं और स्टाफ हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मास्क लगाए हुए कहाँ लगाए हुए हैं? मास्क तो नहीं लगाए हुए थे, अब लगाए हैं। सुरक्षा का ख्याल रखना है ना। सैनिटाइजर का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? अब करते हैं। कब करते हैं? आने के टाइम करते हैं और जाने के टाइम करते हैं। देख रहे हैं मास्क नहीं लगाए हुए हैं, क्या बात है? सुरक्षा नहीं है आपको करने के लिए? मास्क नहीं उपलब्ध है? उपलब्ध है, अभी मास्क लगाए हुए। तो कहाँ, अभी तो नहीं लगाए हुए हैं। बताया गया है ना कि मास्क लगाना जरूरी है। अभी खोले, सेफ्टी के लिए जस्ट खोले। तो कहाँ है मास्क? लगाइए ना। क्या हुआ? नहीं है। देख रहे हैं बाथरूम में साबुन नहीं है। ऐसे में कितनी परेशानी हो रही होगी। साबुन भी नहीं, सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉश भी नहीं है। कहाँ है हैंड वॉश? तो नहीं दिख रहा है वहाँ, बाथरूम में नहीं है। ऑफिस में है, कार्यालय में है। नहीं, कार्यालय में सब कार्यालय लेके आएंगे क्या? वहाँ बाथरूम में रहना चाहिए ना। वहीं के लिए मतलब सेफ्टी के लिए। अब देखें हम मास्क नहीं लगा रहे थे,
क्या बात था, मास्क लगा के रहना है ना हमेशा। मास्क लगा के पालन करेंगे उसका। तो अब पालन कीजिएगा ना। ये हुए हैं, तो अभी देखे थे एकदम खोले हुए थे आराम से। सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? गंदा है और उसके बाद बाथरूम साफ सफाई भी नहीं है, साबुन का नहीं है, हैंड वॉश भी नहीं है। कैसे, कितना परेशानी सामना करना पड़ रहा होगा? वो समय समय दिया जाता है, लेकिन अभी लगता है क्या कि वो नहीं है, इसी वजह से परेशानी तो हो रही होगी। हाँ, अभी तो है, लेकिन वो दे देगा। पश्चिमी चंपारण के बगहा में सरकारी दफ्तरों में अधिकांश कर्मी बिना मास्क पहने ड्यूटी बजा रहे हैं। दफ्तरों में सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, गंदगी का आलम। बगहा एक प्रखंड अंचल और ICDS कार्यालय में कर्मी मास्क के बिना काम कर रहे हैं। या भी कर्मी है मास्क नहीं लगाए हैं, मास्क से बाहर लगाए नहीं है मास्क। 24 घंटा नहीं लगा। अच्छा, मास्क 24 घंटा नहीं लगाना है, ड्यूटी और में लगाना है ना। और सैनिटाइजर वगैरह क्या व्यवस्था है गेट पे? जो भी लोग आ रहे हैं साफ से मिलने या सैनिटाइजर रहता नहीं कि नगर प्रसाद साहब आता छीट के चल जाए। और यहाँ कोई हैंड सैनिटाइजर वगैरह कोई व्यवस्था नहीं करी गई। मास्क वगैरह लगाने के लिए 24 घंटा का ये नहीं है ना। 24 घंटा रहता है, ये है अपना सुरक्षा से नहीं लगा। कहीं सैनिटाइजर वगैरह हमको नहीं दिख रहा है। है ऑफिस में है, सब जगह कर्मी भी दिख रहे हैं मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जो BDO साहब के ऑर्डरली हैं वो लगा लोग हैं, नहीं लगाए हैं तो लगाएंगे, लगाए हुए हैं। तो मतलब पूरी सावधानी बरती जा रही है। जो लोग आ रहे हैं, जो फरियादी या फिर जो इमरजेंसी कार्यों को लेकर लाभुक राशन कार्ड या फिर आवास योजना वगैरह की, उन लोगों को भी किस तरह का मतलब कोई सलाह दिया जा रहा है या फिर सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था? हाँ, सब व्यवस्था है। जी मीडिया की टीम बगहा एक प्रखंड अंचल और ICDS समेत PO कार्यालय होते हुए क्वारंटाइन सेंटर DM एकेडमी हाई स्कूल पहुंची। यहां से जो तस्वीरें सामने आई, उसने सिस्टम और अधिकारियों की लापरवाही का सबूत दे दिया। यहां BDO और CO की मौजूदगी में क्वारंटाइन के लिए लाए गए मजदूरों को एक साथ भेड़ बकरियों की तरह वाहन पर लाद दिया गया था। देखा जा रहा है सर, बहुतेरे जो कर्मी है मास्क नहीं लगाए हैं। नहीं, सारे कर्मियों को मास्क अवेलेबल करा दिया गया है और सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सिखा दिया गया है। सैनिटाइजर कोई व्यवस्था नहीं है सर कार्यालय में? सैनिटाइजर है, हम लोग लीटर में सैनिटाइजर रखते हैं। वाशरूम जो है सर, बाथरूम वहाँ कोई साफ सफाई नहीं देखी गई है आपके कार्यालय में? डेली 2 से 3 बार सैनिटाइज होता है बाथरूम का। मैं खुद पदाधिकारी हूँ, उसका प्रयोग करता हूँ। आपका ऑर्डरली, आपका बड़ा बाबू देख रहे हैं सर, बिना मास्क के दफ्तर में बैठे हुए। सारे लोग मास्क लगा करके ही कार्यालय में आते हैं, बोर्ड पर जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं। बगहा के बाद आपको फिर वापस ले चलते हैं पटना, लेकिन राजधानी पटना के शहरी नहीं बल्कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में। पटना के विक्रम प्रखंड के रानी तालाब थाना क्षेत्र के कनपा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का किसी को ख्याल नहीं।